गुड गुड। आवाज तो आ रही ना सभी को ठीक से? हाँ हाँ, ठीक ठीक बनाया न्याय, गुड, वेरी गुड। हाँ, और नीलेश तुम भी दिखा रहे थे, एक मिनट दिखाओ। हाँ, अब ये डार्कर पार्ट थोड़ा सा डार्क होना चाहिए नीचे की तरह। जब अगर हम देते हैं ना ऊपर से लाइट, तो धीरे धीरे लाइट मीडियम थोड़ा डार्क ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज अच्छा है। कृष्णन, हाँ, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा, ये देखो स्क्रीन पे देख रहे हो आप लोग, ये इस तरीके से हमको सारे जितने भी हैं बेसिक शेप्स सबकी प्रैक्टिस करनी है। अगर हम क्यूब लें, हम रेक्टेंगल लें, सर्कल लें, ओवल लें, कुछ भी लें, हम उसको हमको 3D बनाना है। समझ रहे हो? ये देख रहे हो आप लोग? अच्छा बना है कृष्णन, गुड, वेरी गुड। हाँ, ये दिवेश बनाया ठीक है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, लाइट एंड शेड थोड़ा सा प्रॉपर हो। अभी मैं थोड़ा करके बता रहा हूँ, फिर आप समझना, ठीक है? तो इतना आप सभी को समझ में आया? अन्य, सौम्या, नितेश, गौरव, हाँ ठीक है ठीक है। अब थोड़ा मैं जल्दी जल्दी आप सबको बता रहा हूँ कैसे कैसे बनाना है ना? तो Sir, your voice is not clear. हाँ, ये किसका, थोड़ा ये म्यूट कर दीजिए ना, किसका आ रहा है म्यूट, ये किसका आ रहा है? हेलो, ये म्यूट कर दो ना, किसका आ रहा है वॉइस? अच्छा ओके, तुम्हारा हो रहा था? नो सर, दिवेश का। अच्छा ओके ओके। अच्छा, ये सर मेरा बन गया। हाँ, किसका बन गया? मेरा गौरव। अच्छा अच्छा, तो दिखा दो एक बार। हाँ, वेरी गुड। हाँ गौरव, शेडो थोड़ा और डार्क होना चाहिए, ठीक है? बाकी प्रॉपर है, सारा ठीक है, ओके और शेडो और डार्क होगा, ओके। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, ये सभी को दिख रहा है यहाँ पे? Yes. हाँ, अभी मैं करके बता रहा हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा।
तो ये हम सबको पता है, लाइट टोन, मीडियम टोन एंड डार्क टोन। अब इसके बाद उससे भी पहले हमारा क्या आ जाता है, हाईलाइट। और शेडो। तो ये 5 चीज़ें हमको याद रखनी है, ठीक है। अब ये जैसे टोन्स का हमको प्रैक्टिस, एक कैसे प्रैक्टिस करना है ये मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी तो सब अच्छा ही कर रहे हैं उसको। तो ये कभी ऐसा करना ऐसा नहीं, ये एक ही एंगल में रहेगा हमारा, और प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। चाहे हमको लाइट करना है, मीडियम करना है, डार्क करना है, हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो डार्क होता जाएगा और प्रेशर कम कर देंगे तो लाइट होता जाएगा। और ये हमको स्क्वायर पे, और दूसरा क्या है, हम सर्कल बनाएंगे ऐसे 10 सर्कल्स। और यहाँ पे क्या, ये देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, स्लोली। इसमें हाथ को हमको मूव करना पड़ता है, एक ही एंगल में नहीं करना है। ये दिख रहा ना मैं कैसे कर रहा हूँ। ये, और लाइन नहीं बननी चाहिए। आप कितना भी पोजीशन हाथ का चेंज करें, पेंसिल का चेंज करें, ये ऐसे ही लाइट। और एक इससे पहले ये स्पेस नहीं, तो ये मैंने हाईलाइट के लिए बड़ा होना चाहिए था, तो ये हाईलाइट के लिए, और एक और बना दिया मीडियम के लिए और एक डार्क के लिए। तो ये थोड़ा सा और प्रेशर इसमें देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये टोन हमारा चेंज हो जाएगा। अभी लाइट और मीडियम में दोनों में दिख रहा है डिफरेंस। अब डार्क में थोड़ा और प्रेशर बढ़ा देंगे। ये स्लोली देखो कॉर्नर पे कैसे हमको शेडिंग करना है। तो ये जब हम और चीज़ और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फेस, लिप्स, नोज, तो उसमें भी ये चीज़ हमको फॉलो करनी है कि साइड में फिनिशिंग कैसे देनी है ना। तो ये हो गया हाईलाइट, ये लाइट टोन, ये मीडियम टोन, और ये हो गया डार्क टोन। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, 10 टोन्स बनाने हैं। लाइट, ये हाईलाइट, सब अच्छे से देख लीजिए अभी। और ये नंबरिंग हम कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने थोड़ा छोटा कर दिया उस पर, ये हम वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अब लाइट करने के लिए थोड़ा सा आपको आगे से नहीं, थोड़ा पीछे से पकड़ना है ताकि प्रेशर और कम लगे। यहाँ से मैं वैसे ही जल्दी में बता रहा हूँ ताकि टोन्स आपको समझ में आ जाए। ये थोड़ा सा
बढ़ाएं, यहाँ पे थोड़ा और बढ़ाएं, और फिर थोड़ा और फिर थोड़ा और डार्क, और ये बिल्कुल ये हमारे 10 ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 हमको आने चाहिए। तो ये क्या है, 1 to 4 हमारे लाइट टोन, और ये मीडियम टोन, और ये हमारे ठीक है। इतनी चीज़ें सबको क्लियर हुई। अब जैसे मैंने जल्दी जल्दी बनाया तो आपको जल्दी नहीं करना है, ये आराम आराम से जैसे मैंने ऊपर वाले करे, बिल्कुल स्लोली स्लोली प्रेशर कम ज़्यादा करके आपको सारा अच्छा फिनिशिंग के साथ में बनाना है। दिवेश, ये समझ में आया? हेलो? Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ, तो ये इस तरीके से आपको बनाना है। अब ये इसका एक तो ये ब्लॉक में हमको कैसे कैसे, एक बार ये सर्कल में बनाओगे, फिर दूसरी बार ये स्क्वायर में बनाओगे, फिर सर्कल में बनाओगे, और सारे और भी और प्रैक्टिस के लिए और भी शेप्स में ये कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि टोन्स को अप्लाई कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारा दूसरा लेसन है लाइट एंड शेड। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। अच्छा, बिना लाइट के कोई चीज़ दिख सकती है है ना? तो कोई चीज़ अगर दिख रही है, मतलब कहीं से वहाँ पे लाइट आ रही है तभी दिख रही होगी, समझ रहे हो? तो वो लाइट कहाँ से आ रही है, वो हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अगर किसी रेफरेंस से बना रहे हैं, तो अगर हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं तो हमको खुद की लाइट देनी है कि हाँ, हमारी लाइट यहाँ से आ रही है, हमारी लाइट यहाँ से आ रही है, हमारी लाइट यहाँ से आ रही है। ओके, अब मैं बना के दिखा रहा हूँ। सपोज ये क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ओके, निर्जारी, समझ में आ रहा आपको? Yes, sir. अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा फेस भी हो सकता है, ये हमारा ट्री हो सकता है, कोई स्टिल लाइफ हो सकता है, कोई पॉट हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, कोई भी। अब इसका ड्राइंग हो गया, लेकिन ये क्या है, 2D है। अब 3D बनाने के लिए हमको इसको शेडिंग करना है, तो शेडिंग के लिए हमको देखना है कि लाइट कहाँ से है। अब लाइट हमारे चारों तरफ से आ सकती है। हम यहाँ से भी लाइट दे सकते हैं, हम यहाँ से भी लाइट दे सकते हैं, हम यहाँ से भी लाइट दे सकते हैं, हम फ्रंट से भी लाइट दे सकते हैं, बैक साइड से भी लाइट आ सकती है। लेकिन पहले हमको क्या करना है कि ये चार जो है ना, लेफ़्ट, राइट, और ये फ्रंट से और ये टॉप से, इनका हमको प्रैक्टिस करना है। ये आ गया तो फिर हम कहीं से भी लाइट को उसमें डाल सकते हैं। ये सबको क्लियर हुआ? इतना समझ में आया सबको? यस सर। हाँ जी, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। Yes, sir. अब इसमें हम लाइट दे सकते हैं, कहीं से भी लाइट आ रही है। सपोज इसकी लाइट कहाँ से आ रही है, ये साइड से, राइट साइड से,
यस सर। है ना। तो ये Yes. एक कंडीशन हो गई। दूसरी एक कंडीशन ले सकते हैं कि अगर हमारी लाइट लेफ्ट से हो, यस ठीक है। अब तीसरी कंडीशन ये हो गई कि हमारी लाइट टॉप से आ रही है। सर, पर लाइट साइड में से भी हो सकती है ना? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि सब जगह से हो सकती है ना। यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, सब। लेकिन हम ये दो तीन का अगर प्रैक्टिस ये समझ में आ गया ना, तो फिर ये हम सब का समझ में आ जाएगा, ओके ओके। है ना। अगर यहाँ से लाइट आ रही है, अगर वही लाइट थोड़ा नीचे हो जाएगी, पोजीशन थोड़ा ही तो चेंज होगा, यस सर। है ना। तो यही बस आपको समझना है। अब ये फ्रंट से तो वन बाय वन हम ले लेंगे इसको। अब सपोज यहाँ से पहले लाइट दे रहा हूँ मैं, ये नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर, और ये नीचे 4 नंबर, ठीक है। तो पहले फर्स्ट नंबर, तो जहाँ से लाइट आ रही है वो पार्ट हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पे लाइट टोन बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद का फिर मीडियम, और फिर उसके बाद का डार्क। ये समझ में आ रहा है। यस सर। अब जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है, आपने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, फेस होता है, कुछ भी आप देखोगे अपने आसपास, रूम में अभी देख रहे होगे आप, तो कहीं कहीं बिल्कुल वाइट दिखता है, चमकता है चीज़ें, तो वो हमारा हाईलाइट हो जाता है। समझ रहे हो। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा शेडो। अगर ये शेप हमारा क्या है, ओवल शेप में है, तो शेडो भी क्या आएगा, ओवल में लगभग। अगर स्क्वायर में है तो लगभग शेडो भी कैसे बनेगा, स्क्वायर में। आप देखते हैं ना कि जैसा हमारा ऑब्जेक्ट रहते हैं वैसे ही शेडो भी बनता है। तो ये एक चीज़ क्लियर हुई आपकी। अच्छा, अभी आप बताइए, अगर लाइट यहाँ से आएगी तो यहाँ पे कौन सा टोन बनेगा, लाइट। हाँ, लाइट टोन। और इसके बाद यहाँ क्या बनेगा, मीडियम। मीडियम, करेक्ट। और यहाँ डार्क। डार्क। और यहाँ इसका शेडो कहाँ जाएगा, 2 नंबर का, राइट साइड। यहाँ से राइट साइड, करेक्ट। ये शेडो यहाँ जाएगा। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई दो साइड से। सर, शेडो में हमें शेडिंग करना होता है? हाँ हाँ, शेडो में शेडिंग, अभी शेडिंग करके भी मैं बताता हूँ। पहले एक बार ये आप समझ जाइए, ओके। यस सर। तो ये 2 जगह से हो गया। अब जो ये लाइट है, अगर ये यहाँ से आ जाती है तो तब भी क्या होगा, लाइट, मीडियम, डार्क। लेकिन जो हाईलाइट अभी यहाँ है, वो हाईलाइट कहाँ होगी, यहाँ होगी, क्योंकि सामने ही तो सबसे ज़्यादा लाइट पड़ेगी ना। समझ रहे हो। अब ये अगर ऊपर से पड़ती है लाइट, थर्ड वोल ले रहा हूं मैं, यहाँ से लाइट पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट, बताओ, बोलो बोलो। क्या, लाइट, मीडियम, डार्क। हाँ, ये लाइट, ये मीडियम, और ये डार्क, ओके। अब इसका, और ये क्या हो गया यहाँ पे, ये जो है, बताओ बताओ। सर, आपका वीडियो ऑफ है। क्या है, आपका वीडियो ऑफ है। वीडियो कैसे ऑफ हो गया, आपकी वीडियो कट रही है और वॉइस भी मतलब लैग हो रही है। अभी दिख रहा है, हाँ, क्लियर है। अभी दिख रहा है, यस सर, अभी क्लियर है। हाँ। क्या,
वापस से ब्लर हो गया। अब हेलो, अभी क्लियर है सर। क्या बोल रहे हो? अभी क्लियर है इस टाइम। हाँ, अन्य दिख रहा है बेटा? अन्य आवाज आ रही मेरी? अन्य निर्जारी आपको दिख रहा है? आपकी वॉइस कट करके आ रही है सर। यस सर। ओके ओके ओके, अन्य बताओ। अच्छा चलो ठीक है। ये और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे जो ये है, ये पार्ट क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे? बताओ, बोलो कोई। निर्जारी आप बताओ। सर नेम ऑफ द पार्ट। हाँ, आई डोंट नो सर। अच्छा ठीक है। अब ये पूरा पार्ट तो लाइट होगा, जैसे ये पूरा लाइट हुआ, लेकिन ये वो पार्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट पड़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं हाईलाइट। ठीक है, ये हाईलाइट है, ये हाईलाइट है। ये क्लियर हो रहा है? यस सर, वहाँ पे कोई शेडिंग नहीं आएगा। हाँ, वहाँ पे कोई शेडिंग नहीं आएगा, वहाँ पे बिल्कुल वाइट। और इसका शेडो कहाँ जाएगा? अन्य आपको आवाज़ आ रही बेटा? अन्य अच्छा, इसका शेडो बताओ आप, इसका शेडो कहाँ जाएगा ये थर्ड नंबर वाले का? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में? नहीं, थर्ड नंबर वाले का सर शेडो नहीं आएगा ना, वो तो स्ट्रेट है। लाइट ऊपर से है। हाँ, शेडो नहीं आएगा, लेकिन शेडो हमको थोड़ा दिखाना पड़ता है, तो वो बिल्कुल थोड़ा सही आएगा इतना, ये देखिए। ठीक है, उसी के नीचे जितना, जैसे आप देखते हैं ना 2 बजे 1 बजे करीब जब हम चलते हैं, सन हमारे सर के ऊपर रहता है, तो शेडो कितना दिखता है? पैरों के नीचे थोड़ा सा। इतना आया सबको समझ में? यस सर। हाँ। अब आपको क्या करना है, अब ये जो बच गया फ्रंट से चौथा, तो ये इस पे क्या होगा, ये मैं अलग से बता रहा हूँ। अब जो फ्रंट से लाइट पड़ेगी ना, तो हमारा क्या हो जाएगा कि फ्रंट में हमारा लाइट हो जाएगा। करेक्ट? और मीडियम कहाँ होगा बताओ? सर फ्रंट से लाइट पड़ेगी तो सर बोथ साइड अपर पार्ट। कहाँ पे पड़ेगी? कॉर्नर साइड से ब्लैक पूरा गोल रहेगा राउंड लेके। अच्छा, ये तो लाइट, ये लाइट सही बताया मैंने, फ्रंट में लाइट पड़ेगा। नो सर, फ्रंट में लाइट नहीं पड़ेगी? क्या बोल रहे हो नहीं तुम्हारा? पड़ेगी पर वो मैं बोल रहा कि फ्रंट से अगर लाइट पड़ेगी तो लगभग गोल या ऑयल टाइप का लाइट हाईलाइट एरिया होगा, उसके बाद हाँ। फिर लाइट फिर मीडियम फिर अच्छा, ये पार्ट लाइट होगा, इतना सही है? नो सर, गलत है। अच्छा, कहाँ पे लाइट होना चाहिए? लाइट नहीं होगा सर आपने जो पार्टीशन ऊपर किया से है ना, वो स्ट्रेट किया है। पार्टीशन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आएगा, जैसे आपने दोनों में किया है ना, दूसरे दोनों में वैसे ही पार्टीशन आएगा सर। नहीं नहीं, ये मैं सामने से बोल रहा हूँ कि सामने से आपके बिल्कुल आई लेवल से लाइट आ रही है। ओके ओके। हाँ, वो आप समझिए।
क्योंकि थोड़ा बीच में बिल्कुल नहीं आएगा, फिर जो थोड़ा साइड में है वहाँ पे थोड़ा और डार्क आएगा और लास्ट में एकदम डार्क। अच्छा, तो ये लाइट सही है उसके हिसाब से? यस सर। और मीडियम कहाँ पे आएगा? हाँ सर। मीडियम दोनों साइड थोड़ा थोड़ा आएगा और उसके बाद एकदम डार्क आएगा। हाँ, तो डार्क एक साइड आएगा या दोनों साइड आएगा? दोनों साइड आएगा सर। करेक्ट, ये सब समझ गए ना? तो फ्रंट में लाइट आएगा, फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड हमारा मीडियम आएगा, लाइट, मीडियम, मीडियम और डार्क, डार्क। अब हमारे डार्क के बहुत सारे टोन हैं, एक ही डार्क बना के उतना इफेक्ट नहीं आता है, तो डार्क के बाद एक और डार्क टोन उससे बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, सपोज ये 6 नंबर है तो 6 के बाद 7 नंबर थोड़ा और करके, फिर भी अगर और 3D नहीं दिख रहा है तो थोड़ा और डार्क हमको करना है। ओके, और यहाँ भी थोड़ा बढ़ा देंगे। सौम्या, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सबको समझ में आनी चाहिए। दिवेश, दिवेश सुन रहे हो? जी सर। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, एक चीज़, अब लेफ्ट साइड ये दोनों साइड में तो हो गया, लेकिन ये क्या होता है ऊपर भी थोड़ा, अब इतना पार्ट हमारा लाइट में आ गया, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा ऊपर जाएंगे ना तो यहाँ भी थोड़ा मीडियम हो जाएगा और ऊपर थोड़ा डार्क हो जाएगा। डार्क होगा। हाँ, यस सर। और यहाँ भी थोड़ा मीडियम होगा और नीचे थोड़ा डार्क हो जाएगा। इतना समझ में आया सबको? हाँ सर, मैं वही बोल रहा था। हाँ ठीक है, अभी सबको क्लियर हुआ? अन्य आवाज आ रही? यस सर। चलो ठीक है। अब ये चीज़ का क्या है ना कि ये अच्छे से सबको क्लियर हो जाना चाहिए, है ना, कि टोन्स कैसे बन रहे हैं। और ये मैं फ़ोटो भी ले रहा हूँ, ये सेंड कर दूंगा आपको। अच्छा निर्जारी, अभी क्लियर हुआ आपका कि लाइट कहाँ से आती Yes, है, sir. शेडो? ये क्या ना कि Yes, ये yes, ज़्यादा नहीं, ये Yes. एक बार समझ में आ गया, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा हर पोर्ट्रेट में थोड़ा चेंजेज हो जाते हैं, लेकिन चीज़ें वही रहती हैं। अब यस, वो डार्क तो सर अपने हिसाब से थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट, है ना। अब ये चीज़ हमारा ये, अब ये सारे जितने भी शेप्स हैं सब में हमको फॉलो करना है। सर कौन से शेप्स ड्रॉ करने हैं, आप हाँ, सेंड मैं कर बता दीजिएगा रहा ग्रुप में। हूँ। अब देख, क्या बोल रहे हो? नहीं, आप बताइए कौन से शेड करने हाँ हैं। हाँ, अब ये जो हमने समझ गया, एक तो पहले क्या है कि टोन्स कैसे बनते हैं वो हम समझ गए, और टोन्स को अप्लाई कैसे करना है वो भी हम समझ गए। लाइट हाईलाइट क्या है, लाइट, मीडियम, डार्क और शेडो, ये भी समझ गए ना। अब इन चीज़ों को अप्लाई करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये देखो, अब यहाँ पे मैं एक ओवल ले रहा हूँ, सबको दिख रहा है ना? यस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं सर, हैं? अभी तो कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है, दोनों क्या हैं, 2D है। ओवर। ठीक है, अब हम शेडिंग करके इनको 3D बना देंगे। तो इनमें से कहीं से भी एक तरफ से हम ले लेते हैं, इस पे हम ले लेते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और इस पे हम यहाँ से हम लाइट ले रहे हैं। करेक्ट। अब जब शेडिंग करेंगे, एक तो बनाने से पहले ये ड्राइंग बहुत लाइट होना चाहिए, और पूरे पे ये मार्क नहीं करना है, ये समझाने के लिए मैंने करा है।
लेकिन एक बार खाली इसी की 2 बार 3 बार 4 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को समझाना है कि लाइट यहाँ से आएगी तो मीडियम कहाँ होगा, लाइट कहाँ होगा, डार्क कहाँ होगा, शेडो कहाँ होगा। करेक्ट, ये प्रैक्टिस आपको करना है। ओके। अब यहाँ से मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे इतना पार्ट हमारा थोड़ा मार्क कर दिया, लाइट, मीडियम, डार्क, और थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा डार्क, वेरी डार्क हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ओके। हाईलाइट। हाईलाइट। ओके, तो यहाँ से स्लोली स्लोली हमको स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर हम क्या करेंगे, बिल्कुल कम कर देंगे, है ना। और लाइंस का और शेप का, दोनों का टोन्स भी आने चाहिए, और हम कौन सा वो बना रहे हैं, कौन सा शेप बना रहे हैं, वो शेप भी आना चाहिए। ओके। अब ये लाइट अब धीरे धीरे थोड़ा डार्क हम करेंगे, लेकिन डार्क में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल लाइन बन रही पार्ट्स, है ना, वो एक दूसरे में मर्ज हो जाना चाहिए। अब ये मीडियम हुआ, अब ये धीरे धीरे थोड़ा प्रेशर बढ़ा के ये डार्क करने का। डार्क कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा और डार्क हो जाएगा। अब इसमें दिख रहा लाइट, मीडियम, डार्क। यस सर। अब ये क्या हो गया, शेडो। शेडो। पहले मार्क करना है और फिर धीरे धीरे ये ब्लेंड कर देना है। हाँ सेट कर देना हाँ, तो ये बेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा, और आगे जाते जाते ये है। लाइट हो जाएगी। हाँ। अब यहाँ पे थोड़ा और बढ़ाएंगे डार्क, तो ये ओके सर। ये देख रहे हो ना, थोड़ा डार्क बढ़ा के और अच्छा इफेक्ट आ रहा है। यस सर। ये
अब देखो दोनों में दिख रहा है डिफरेंस, यस सर। है ना। तो ये इस तरीके से हमको हर शेप को 3D देना है, शेडिंग करना है ना। अब ये देखिए क्या है, ये छोटे छोटे मैं बना रहा हूँ। जैसे हम पहले स्टार्ट करेंगे क्यूब से, क्यूब से यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर तरीके से। फिर हम ले लेंगे सर्कल, ले लेंगे। थर्ड हम ले लेंगे ओवल, ले लेंगे। चौथा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलेंडर। फिर सर्कल, है ना, ओके। सिलेंडर हम ले लेंगे, और क्यूब, ये कोन हम ले लेंगे, और ओके सर। ये सेमी सर्कल सारे हम, स्टेप्स ले लेंगे जो कॉमन। हाँ, जो मेन हैं 7-8, तो ये सारी चीज़ें हमको लेने हैं। अब जैसे ये स्क्वायर वो लिया, क्यूब लिया, तो ऐसे ही ये रेक्टेंगल में भी होगा। जैसे फ्रिज वगैरह होता है ना, तो उसको कैसे हम बनाते हैं, यस सर। ये है ना। ओके तो सारी चीज़ें क्या हैं, शेप्स पे ही है। इतना हुआ सबको क्लियर? यस सर। सर, ये लास्ट वाला वो वृत्त टाइप का है कि गोला है वो, मतलब ये बॉल टाइप का है? ये कैसा? ये सेमी सर्कल हाँ हाँ है ना, ये सेमी सर्कल। तो हर जितने हम ज़्यादा से ज़्यादा शेप्स हम अटेम्प्ट करेंगे, कुछ भी बना दिया, सपोज हमने ये ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है। जब ये हम कर देंगे ये भी, अब इसको कैसे शेड करना है, तो ठीक है, सिंपल सा हमने यहाँ से लाइट दे दी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिया, कि कहाँ तक लाइट जाएगी, कहाँ मीडियम होगा। अब इसमें लाइट मीडियम डार्क तो हुआ है, लेकिन ये अधूरा लग रहा है, तो अभी इसको एक डार्क और चाहिए। ये देखिए, तो ये वाला जो पार्ट है, ये शेडिंग का, ये सारा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर, ये जो आपको जैसे पता चला कि यहाँ पे एक डार्क ज्यादा चाहिए, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? अब ये आप एक बार कर लोगे ना, ये सिंपल चीज़ें हैं, है ना। अगर हम Yes, sir. दो चीज़ें करते हैं तो दो ऑटोमेटिकली हमको समझ में आ जाती है ना। Yes, अभी sir. देखिए, पहले आपको ये चीज़ पता नहीं थी, है ना, लेकिन अभी पता चल गई। आप ये जो शेप्स बनाए हैं, तो इनको शेड कर सकते हो, Yes, sir. है ना। अब ये थोड़ा और हट के हो गया, थोड़ा इससे आगे, कि कुछ भी हमने एक रेंडमली शेप ले लिया, तो इसको कैसा, अब लाइट तो हमने यहाँ से ली है ना, फॉर्मूला तो सब में वही अप्लाई होगा कि लाइट मीडियम डार्क, लाइट मीडियम डार्क, है ना। Yes, sir. अब इतना ये चीज़ों पे आप समझ जाओगे, तो थोड़ा मैं और एडवांस लेवल का लाइट एंड शेड बताऊंगा कि किसी भी चीज़ में हमको कैसे अप्लाई करना है चीज़ें को। अब ये यहाँ से है, तो ये फिर इस तरीके से ये शेडो भी हम दे देंगे इसका। तो चीज़ें टफ कुछ नहीं है, टफ नहीं है, बस हमको समझ में आना चाहिए। समझने के लिए एक, सर, आपने पूरा शेडो ब्लैक किया? हाँ, पूरा शेडो ब्लैक हो जाएगा। ये थोड़ा मीडियम है, और ये बेस की तरफ थोड़ा डार्क हो जाता है ना। दो टोन्स आपको लाइट दिख, नहीं किया? नहीं, लाइट नहीं, लाइट हो जाएगा। तो लाइट भी करते हैं तो वो दूसरी कंडीशन में होता है, जब बहुत बड़ा शेडो होता है, ओके। ठीक है। ये
तो दोनों में जो नॉर्मल रहेगा तो उसमें इतना ही आएगा, डार्क और मीडियम, है ना। तो ऐसे ही पहले आपको ये जो है बेसिक शेप्स ये लेने हैं, उसके बाद ये खुद भी आप ट्राई करोगे ना, लेकिन पहले ये ट्राई नहीं करना है, पहले ये चीज़ें, पहले ये आपको सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ये है, फिर लाइट एंड शीट, है ना, ये समझ में आ गया, फिर इन पे अप्लाई करना है, और ये आ गया तो फिर कुछ भी हम बना सकते हैं। हमारा जो भी है नेचर में है, ह्यूमन बॉडी में है, सारा क्या है, कोई ना कोई शेप में ही है कि नहीं है? Yes, sir. है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को?